लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान के चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन इसे बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ी है और महंगाई दूसरी सबसे बड़ी है, लेकिन बीजेपी ध्यान भटकाने में लगी है। इस पर न तो प्रधानमंत्री और न ही बीजेपी मुद्दों पर बात करती है। राहुल ने ये भी कहा कि हम प्रत्येक गरीब परिवारों की एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम गरीब परिवारों की एक महिला को चुनेंगे, जिसमें उनके खाते में महीनों में 8,000 या 500 रुपए और साल के 1 लाख रुपए सरकार हर महीने डालने जा रही है, जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा है, पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके और अडानी जैसे बड़े अरबपतियों का समर्थन करके रोजगार सृजन की व्यवस्था को कम कर दिया है। इसमें पहला काम है रोजगार को एक बार फिर से मजबूत करना। इसके लिए हमने अपने घोषणा पत्र में 23 विचार दिए हैं। एक विचार है क्रांतिकारी विचार, अप्रेंटिसशिप का हिस्सा और अधिकार, जिसमें हमने तय ये किया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। यानी कि इसके साथ ही जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहेगा उसको प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, साथ ही सरकार में अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। उन युवाओं को ट्रेनिंग होगी, जिसमें हर साल का 8,000 या 500 रुपए उसके एक अकाउंट में डाले जाएंगे। इसमें ट्रेंड मैन पावर को तैयार किया हो जाएगा, सभी की ट्रेनिंग होगी और हम युवाओं के बैंक खाते में हर साल 1 लाख रुपए जमा करेंगे। और हम करोड़ों युवाओं को यह अधिकार दे रहे हैं कि हम पेपर लीक के लिए भी कानून बनाएंगे। बात करें अगर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि किसान सही एमएसपी और कर्ज माफी की मांग कर रहा है। इसके लिए हम सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी कानूनी गारंटी देंगे। इस कड़ी में हम किसानों का कर्ज भी माफ करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है, जिसमें एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उसको बचाने में लगा है। इस लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, लेकिन बीजेपी 24 घंटे लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। इन मुद्दों के बारे में बात करते हुए ये भी उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पारदर्शिता के लिए लाया गया था। अगर ऐसा था तो इस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? कॉन्ट्रैक्ट कैसी कंपनी बीजेपी को मिलती है, उसके तुरंत बाद कंपनी बीजेपी का चंदा देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। आप इस बात से कितना सहमत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।